तो नमस्कार दोस्तों। तो बताइए आपके फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है? जी 50, 100। सर फ्रंट का इतना है। क्या आपके पास ऐसा भी कैमरा है जो कि बहुत मेगापिक्सल का हो और जो कभी स्टोरेज फुल भी नहीं बताता हो, यानी उसमें रनिंग आउट भी नहीं होता हो, यानी उसमें बस खींचे जाओ, फोटो खींचे जाओ, ऐसा कोई कैमरा है? और सर बैटरी भी नहीं मांगता, सिर्फ गाजर खाओ। जी हाँ, गाजर खाओ। ऐसा कौन सा कैमरा है इतना डीएसएलआर कैमरा? जी 579 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, जो कि हमें भगवान ने हमें दिया है। कौन सा? मानव नेत्र। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीडर में। हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 का एक चैप्टर जिसमें दिया है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। जी हाँ, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। तो हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में, मानव आंख के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि वास्तव में मजा आ गया। जी, तो मानव नेत्र क्या है? तो हम जानते हैं सर कि हमें जो संसार देखने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, उनमें से हम जो संसार देखते हैं वो आंख से देखते हैं, सुनते हैं बाहर की सूचना तो वो कान द्वारा सुनते हैं, और सुगंध हो तो वो नाक द्वारा से लेते हैं, और अगर बात आई स्वाद की तो वो जीभ द्वारा लेते हैं, और स्पर्श है वो त्वचा द्वारा करते हैं। जी हाँ, 5 है वो ज्ञान की इंद्रियां हैं जिससे हम दुनिया देखते हैं। अगर ये न हो तो हमारे लिए दुनिया नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक सबसे वैल्यूबल जो ज्ञानेंद्रिय है वो है मानव आंख, मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। जिस प्रकार किसी ने कहा है ना कि क्या कहा है, इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में कहा है कि अगर कान गए तो झणकार गई, यानी जिसके पास कान चले गए तो उसकी मतलब उसकी झणकार चली गई है, और आंख गया तो संसार गया। अर्थात आंख है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। जो आप फोन देख रहे हैं ना, वो इसी ज्ञानेंद्रिय के कारण देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। हम जानते हैं सर कि मानव नेत्र है, मानव आंख। ये क्या बनाया? ये बनाया मैंने आई ब्रो। जी ब्रो, आई ब्रो, भौहें। क्या काम आती है ये आईब्रो? सर ये तो सजावट का काम नहीं। अगर हमें पसीना आता है तो वो यहीं रह जाता है, यानी ये आईब्रो है वो आंख में जो पसीना गंदगी जाने से रोकती है। ठीक है, तो ये मानव नेत्र बनाया मैंने, और ये मानव नेत्र है। अगर आपको एग्जाम में मानव नेत्र पूछे तो ये नहीं चलेगा, बाकी मैं आपको समझाने के लिए जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यह मानव नेत्र, इसमें मैं कुछ पार्ट बता देता हूँ। तो मानव नेत्र है वो एक गोला सा है। ठीक है, मानव नेत्र एक गोला सा है। कैसे है ये गोला सा? यदि मैं सामने से देखूं तो ये आंख आपको इस तरह दिखाई देती है। यदि मैं इस चम्मच से अपनी आंख को बाहर निकालूं तो ये गोले टाइप है। जैसे इसको अगर बाहर निकालूं इस प्रकार, तो ये आंख सर एक गोला है। अगर मानव नेत्र का डायग्राम आए तो आप सिर्फ एक गोला बनाएंगे। जी हाँ, एक क्या बनाएंगे? हम गोला बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक गोला बना दिया। ठीक है, कितने सेमी व्यास? 2.3 सेमी व्यास का एक गोला बनाएंगे। और सर ये आंख तो बाहर निकली होती है। जी हाँ, तो हम इस गोले को थोड़ा सा बाहर निकाल दें। इजी। ठीक है, हम इस गोले को बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद में देखें जरा कि ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये सफ़ेद भाग है। कैसा भाग है ये? सफ़ेद। तो यहाँ ऐसे प्रकाश है वो अंदर नहीं जा सकता, यहाँ से प्रकाश अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का अपारदर्शी भाग है, यहाँ से प्रकाश अंदर नहीं जाने देता, जाएगा वापिस आएगा। तो ये अपारदर्शी भाग है। सर कैसा है? सफ़ेद भाग है। तो इसको हम कहेंगे श्वेत पटल। जी, इसको हम क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। ठीक है, श्वेत पटल कहेंगे। तो यहाँ मैं कह दूं कि ये आँख का जो बाहरी भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ। जी, हम वाइट भाग देखते हैं उसको हम सफ़ेद पटल कहते हैं। ठीक है, उस सफ़ेद पटल से तो सर प्रकाश अंदर ही नहीं जाने देता। ठीक है, अंदर नहीं जाता श्वेत पटल से। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें एक काला भाग दिखाई देता इस प्रकार से। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है।
लेकिन भाई साहब ये ना, मान लो ये मकान है तो ये इसका गेट है, ये इसका दरवाज़ा है, ठीक है। वो दरवाजे से पहले एक कांच का गेट है, ठीक है। ऐसे कल्पना करो कि दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बाद में खोलेंगे, पहले कांच का गेट खोलेंगे, ठीक है। तो कांच ये दिखाई नहीं देता, ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से सब कुछ दिखाई देता है। यानी यहाँ मैं एक टैप लगा दूं इस प्रकार से, टैप सर, टैप के अंदर से तो ये दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार एक टैप मान लो एक इसके ऊपर लगा होता है टैप नुमा बाण, जो कि पारदर्शी होता है, जिसके अंदर से हम देख सकते हैं। वो हमें नहीं दिखा, खुद नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके अंदर से हम देख सकते हैं जी। उसके आर पार वो खुद नहीं दिखाई देता सर, उसके दूसरी तरफ है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक पारदर्शी भाग है, ठीक है। उस पारदर्शी भाग को मैं कहूँगा कार्निया, ठीक है। उस पारदर्शी भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ हम कह दें कि सर यहाँ होगा वो पारदर्शी भाग, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्निया, ठीक है। पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। यहाँ से प्रकाश अंदर जाता है। इन्होंने तो मना ही कर दिया कि भाई व्हाइट भाग में प्रकाश को अंदर नहीं जाने दूंगा, और ये है ना ये भाग प्रकाश को अंदर जाने देता है, पारदर्शी भाग है, ठीक है। उस पारदर्शी सर दरवाजा, कांच वाला दरवाजा, उसके बाद एक और दरवाजा है, उसके बाद एक और दरवाजा है। यानी अब मान लो कि दरवाजे की खिड़की जो है वो है इस प्रकार, एक और दरवाजा है और उसके अंदर एक छोटा सा छेद है। तो जो ये और दरवाजा है ना, इसको हम बोलेंगे आइरिस। क्या कहेंगे हम इसको? आइरिस, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं कहूँगा आइरिस, ठीक है। आइरिस, आइरिस। जो काला भाग दिखाई दे रहा है आपको वो आइरिस है। और आइरिस के अंदर जो एक छेद है, ये छेद है जिसमें आपका अगर मित्र के देखोगे ना आपकी फोटो नजर आएगी, उस भाग का नाम कहेंगे हम पुपिल, यानी पुतली, ठीक है, पुतली। जी। तो यहाँ अगर मैं दर्शाना चाहूँ तो मैं कहूँगा पुतली, ठीक है। कॉर्निया का कोई रंग नहीं, साफ श्वेत पटल है, वो श्वेत है। आइरिस का अपना रंग है। ये 3 रंग ट्रिपल बी से आपको क्या समझ में आएगा? ट्रिपल बी कलर की होती है। सर ट्रिपल बी कौन सी? किसी की ब्लैक है, बी का मतलब ब्लैक, सर काली काली आंखें, जी वो काली आंखें ब्लैक आइरिस की कारण है, ठीक है। दूसरी सर ब्राउन, और ये भूरी आंखें, ठीक है, जिसको राजस्थानी में चांदनी बोलते हैं ना, भूरी आंखें। और एक है ब्लू, नीली आंखें, ठीक है, नीली आंखें ऐश्वर्या राय, ठीक है, याद आया आपको? तो तीन कलर की आंखें होती है। उसके बाद में यहाँ बोलते हैं हम परितारिका। अब परितारिका क्या है? परितारिका एक डायफ्राम है, मांसपेशियों की बनी डायफ्राम है। होता क्या है कि मतलब जैसे ही हम कुछ टीवी वगैरह या मोबाइल वगैरह देखते हैं और अचानक लाइट चली जाती है, अचानक ऑफ कर देते, हमें कुछ देर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा प्रकाश जब अंदर जाने देते हैं तो ये परितारिका सोचती है कि भाई ये तो पगला गया, ये तो मान नहीं रहा है, इतना प्रकाश अंदर जाएगा तो इसकी आंखें खराब हो जाएगी। तो ये क्या करता है? इस भाग को सिकोड़ देती है परितारिका, पुतली के आकार को छोटा कर देती है कि प्रकाश अंदर न जाए, ठीक है। तो प्रकाश अंदर नहीं जाता, जब मतलब हम प्रकाश में जा रहे हैं, हम तो मान नहीं रहे, हम स्क्रीन देख रहे हैं, और परितारिका है वो पुपिल आइरिस के आकार को छोटा कर देती है, पुतली के आकार को छोटा कर देती है, उसे प्रकाश अंदर नहीं जाने देता। अब हम मूवी देख रहे हैं, जैसे लाइट चली गई तो हमें कुछ देर तो कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि प्रकाश है वो अंदर नहीं जा पाता। धीरे धीरे जब परितारिका को पता चलेगा कि अंधेरा हो गया तब वो आंखें फैलाएगी, इसीलिए हम अंधेरे में आंखें फाड़ के देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अंधेरे में ये क्या करती है? प्रकाश को ज़्यादा आंखों को ज़्यादा खोलती है, इसको आइरिस को ज़्यादा खोलती है, तो प्रकाश अंदर ज़्यादा, और रोशनी में ये सिकुड़ती है। यही कहानी है मुर्गे की। अब मुर्गा बेचारा करता क्या है? मुर्गा क्या करता है? मुर्गे की पहले से सिकुड़ी हुई होती है, तो जब रोशनी होती है दिन में, जब प्रकाश होता है तो मुर्गे को
अच्छा सा दिखाई देता है, वो खुश रहता है कि ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्य छिपने को जाता है तो मुर्गे को पता चल जाता है कि मुझे तो रतौंधी होने वाली है, अर्थात रात को न दिखाई देना कौन सा रोग है, रतौंधी है। अब मुर्गे को पता है भाई, मुर्गा क्या ढूंढता है, मुर्गा ढूंढता है एक जगह जहाँ वो सिर टिका के सो सके। उसको पता है कि अब स्क्रीन ब्लैक होने वाली है, ठीक है। अब वो पूरी रात इस गम में बिताता है कि कब मेरी आंखें, मेरी रोशनी वापस आएगी। तो सूर्य की जैसे टकटकी लगाए रखता है, कब आएगी कब आएगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती हैं तो वो उनको आंखों को जो प्रकाश पहुंचता है, तब मुर्गा सेलिब्रेट करता है, बांग लगाता है, जोर से बांग लगाता है, अरे वाह हैं, हम मेरी आंखों की रोशनी है वो वापस आ गई। और हम सोचते हैं मुर्गा है वो बांग देने लगा है, ठीक है। मुर्गा हमें बांग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मुर्गे का क्या किया जाता है, तो लोगों को जो जगाता है, लोगों को जो प्रेरणा देगा जाता है, उनकी पहले हलाली होती है, ठीक है ना। तो चलो ये तो कॉमेडी थी, हाँ। तो ये मुर्गे वाली बात आपको समझ में आए। तो ये आइरिस प्रत्येक भाग हो गया सर, ये सफ़ेद भाग है, श्वेत पटल है। उसके बाद में ये क्या है, कोर्निया है, कोर्निया के अंदर पुतली है, ठीक है, आइरिस है। तो इसके जो इसके आकार को, उसके आकार को छोटा बड़ा करती है, वो कौन सी है, परिधारिका है, ठीक है। अब भाई साहब प्रकाश चला गया अंदर, अंदर इसकी मुठभेड़ किसके पास होगी, अंदर लगाए एक लेंस, अभिनेत्र लेंस, जो कि उत्तल टाइप का लेंस है। अभिनेत्र लेंस एक लचीला लेंस, जिस प्रकार एक बॉल होती है ना यहाँ पिच पिच की सी, ठीक है, इस प्रकार से उबला हुआ अंडा जिस प्रकार हम दबाते हैं ना, उस प्रकार का सा ये लेंस लगा होता है, जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस को जो ये मांसपेशियां पकड़े रखती है ना, इसको हम बोलेंगे पक्षांभी। क्या बोलेंगे, पक्षांभी, ठीक है। अब ये लेंस से गुजरने के बाद सर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद चित्र बनेगा, चित्र जो बनेगा तो वो एक पर्दे पर बनेगा, तो उस पर्दे का नाम है रेटिना, ठीक है। उस पर्दे को क्या कहेंगे हम, रेटिना। रेटिना पर पर्दा, सॉरी रेटिना पर है वो लगता है कि जब यहाँ से दाब लगाएगा तो ये पिचक जाएगा। और सर ये आँख पिचक भी तो सकती है, लेकिन पिचकती नहीं, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार टमाटर में जो रस भरा है ना, उसी प्रकार इसमें एक रस्सा भरा होता है, जो कि लेंस और ये श्वेत मंडल कॉर्निया के बीच में है। जो रस्सा है, जो द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य का नाम है नेत्रोद द्रव्य, नेत्रोद द्रव्य। यहां भी द्रव्य भरा है, उस द्रव्य का नाम क्या लेंगे हम, काचाभ द्रव्य, ठीक है, उसका नाम लेंगे हम काचाभ द्रव्य। तो ये अब क्या है, जब होता ये है कि जब कोई वस्तु पास में हो ना, पास में हो, पास की वस्तु देखनी हो, तो लेंस मोटा हो जाता है। ये जो है ये पक्षांभी है, लेंस को मोटा कर देती है। भाई पास में बैठे हो ना, पास की वस्तु देखो आराम से मोटा हो, और जब दूर की देखनी हो तो पतला हो जाता है। इसको इस प्रकार याद करें कि जब हम दूर की चीज देखते हैं, दूर जाना हो तो हमें पतले व्यक्ति चाहिए, पतला व्यक्ति दूर तक भागता है और मोटा व्यक्ति कम जा सकता है। तो जब पास में देखना हो तो लेंस मोटा होगा, ट्रिक समझे, जब पास में देखता हो तो लेंस मोटा होगा, लेकिन फोकस दूरी कम होगी, मोटे की फोकस दूरी कम होगी, सर नजदीक देखेगा। और यदि दूर देखना हो तो लेंस पतला होगा, ठीक है, इसकी फोकस दूरी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये करता क्या है, जब वस्तु पास और दूर होना तो लेंस अपने आप को, जो ये पक्षांभी है, लेंस को छोटा बड़ा करती रहती है। तो इसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। आप ये नहीं कहना कि आंख है वो क्या कर रही है, व्यायाम कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, आंख है योगा कर रही है। देखो आंख भी योगा कर रही है, और आंख जब ऊंचे नीचे लेंस को छोटा बड़ा करती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ है ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आप तो हमें सीधा दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये काम है हमारे माइंड का। तो यहाँ से कुछ सुग्राही जो नर्वस सिस्टम जाते हैं, वो हमारे दिमाग को कहते हैं कि चित्र पढ़ो, तो हमारा दिमाग है उस वस्तु को सही करके देता है।
और ये होती है, ये जा रही है जो नर्वस सिस्टम या जो दो प्रकार की, एक तो शंकुआकार होती है और एक बेलनाकार होती है। याद रखिए, रोड यानी बेलनाकार और एक होती है कौन, शंकुआकार। तो रात को भाई रोड चाहिएगी, रोड चाहिएगी। तो क्या होता है कि ये जब ब्लैक एंड वाइट तो काम करती है, तो ये प्रकाश को जब तो बेलनाकार है, और कलर पहचानने का जो काम करती है वो है शंकुआकार। इसलिए कुछ बच्चे हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। तो होता क्या है, दृष्टि दोष के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो एक मित्र कह रहा है कि अरे यार मुझे फोन तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर आते मास्टर जी नहीं दिखाई दे रहे। गलती उसका नहीं है, उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष कैसे है सर, वो तो पास का फोन तो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। जी, इसको हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। पास की दृष्टि तो उसके पास है ना, उसको दिखाई कौन सा दे रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है सर, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। बस याद करो, निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि तो है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, दोष है। ठीक है, तो इस प्रकार को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। सर निकट में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि तो है, हाँ पास की वस्तु तो दिखाई दे, उल्टा याद करना होगा, पास की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसमें कहूँ कि दूर और पास, ठीक है, तो इसको कौन सी दृष्टि है इसके पास, सर निकट का तो दिखाई देता है, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। मतलब सर लेंस है वो क्या हो गया है, मोटा हो गया है, और इसकी फोकस दूरी है वो घट गई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो सर इसका उपाय भी बताएंगे, जरा देखिएगा। दूर दृष्टि दोष, दादी जी अखबार कैसे पढ़ती है, पास में लाते, अरे दूर करो, दूर से देखो। सर पास की नहीं दिखाई देते, लेकिन दूर की दिखाई देती है। जी, इनको दूर की दिखाई देती है। तो सर दूर की दृष्टि तो है, लेकिन फिर भी दोष है। जी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दूर तो, इस दोष में दूर तो दिखाई देता है, दूर की दृष्टि तो है, लेकिन पास की दृष्टि नहीं है। सर दूर तक दिखाई देता है, इसका मतलब लेंस है वो क्या हो गया, पतला हो गया है, और फोकस दूरी है वो बढ़ गई है। इसमें प्रतिबिंब पहले बन जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, पास वो आने लगे जरा, जी सबके पास आ रहा है वो जरा, क्या बुढ़ापा। सर ना तो दूर को दिखे ना कन्नव दिखे, इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न पास की वस्तु दिखाई देती है, दोनों ही ब्लर हो जाते हैं, ना तो दूर और न पास। ठीक है, तो दोनों ही नहीं दिखाई देती, ये बुढ़ापे में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इस रोग को हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, तो इनका लेंस देखो, तो इनमें एक ही ट्रिक है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। तो इसमें देखते हैं दो लेंस पढ़े हमने, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल हमने दो लेंस पढ़े थे। सर नाम निकट है, तो सर नाम, इन दोनों रोग में नाम बड़ा कौन सा है, आप देखें। सर नाम बड़ा तो इसका है, तो बड़े वाला लेंस इसमें लगाओ, बड़ा नाम सर अवतल का है। देखो निकट, 3 अक्षरों का नाम, लेंस लगाओ 4 अक्षरों का नाम वाला अवतल। तो इसका निवारण है वो कौन से लेंस से होगा, अवतल लेंस से इसका निवारण होगा। बस याद हुआ, निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु दिखाई देती, इसमें लेंस मोटा हो जाता है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है, इसका निवारण है वो अवतल लेंस से किया जाता है। ओके, दूर दृष्टि दोष, सिर्फ इसका नाम छोटा है, छोटा नाम कौन से लेंस का है, उत्तल, तो इसका निवारण है वो उत्तल लेंस से होगा। कैसे याद करेंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती।
सर दूर की दिखाई देती है जी, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका निवारण है वो उत्तल लेंस से होगा। सर बुढ़ापा, ना तो पास की ना दूर की, तो इसमें दोनों लेंस काम में लेंगे। अवतल, एक तरफ हम अवतल लेंस लगाएंगे और एक तरफ उत्तल जी। तो मिला के नाम बताओ। ए के बाद में यदि उ आए तो सर ये तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो गई, ओ बना दो। तो हम लिखेंगे अवतलोत्तल जी। अवतलोत्तल लेंस काम में लिया जाता है। इसमें क्या है, मोतियाबिंद, ये कौन सा रोग है, मोती हो गया है बंद। मोती कौन सा, जो कि अभी हम लेंस को पढ़ रहे थे, लेंस वो बंद हो गया। बंद का मतलब लेंस का काम है अपवर्तन करना। सर जो अपवर्तन करता था ना वो लेंस, वो दूधिया हो गया है, ठीक है, धुंधला हो गया है, दूधिया हो गया। अब प्रकाश की किरणों को अंदर नहीं जाने देता, वो परावर्तन करने लगता है, वापिस फेंकने लगता है। तो सर ऐसे रोग को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें तो ये लेंस की जगह दूसरा लेंस फिट करना पड़ेगा, तो इसकी जगह लगाना पड़ता है इंट्रा आक्यूलर लेंस। तो ये हो गया। कितना पास का देख सकते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य की जो निकट बिंदु है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का सर अनंत है, कोई कितना ही देख सकता है। गाजर खाएंगे तो और भी ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मानव नेत्र का पाठ। तो कैसा समझ में आया, तो क्या इस रंग बिरंगे संसार को आगे बढ़ाया जाए, इस पाठ को, जिसमें हम देखते हैं कि लाल रंग क्या है, बैंगनी रंग कितना झुकता है, प्रकीर्णन क्या है। तो अगर आपको ये समझ में आए और आपकी दृष्टि से सहयोगी बनूं, तो अगर आपको ये पाठ समझ में आया और अगर यह सामग्री आपके लिए सहायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताएं कि सर आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी लोकेशन वगैरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।